ओके, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लेक्चर लिया तो उसमें हमने कीवर्ड्स के बारे में देखा। कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स को देखा हम लोगों ने। फिर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए। ये सारी चीजें थी। अब मैं न्यू बुक बनाता हूँ, ये गूगल कोलैब पर ही। तो अब हम लोग जो चीज देखेंगे वो किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम इन चीजों को गौर से देख लें तो किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास होती है इनपुट, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास बड़ी अहमियत रखती हैं। ठीक है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट मींस हमें इनपुट क्या क्या चाहिए, हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, और उन पर फिर हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिससे हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा, डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, और वो डिजायर्ड रिजल्ट किस तरीके से हम लोगों ने आउटपुट करना है। ठीक है, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसी पर हम लोग फोकस करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड यूज होता है वो इनपुट ही होता है। ठीक है, प्रोसेस डिपेंड करता है यूजर रिक्वायरमेंट पर। आउटपुट जिससे हम जर्नली देते हैं दैट इज प्रिंट। ठीक है, ये भी एक रिजर्व वर्ड है, इनपुट भी एक रिजर्व वर्ड है। ठीक है, मींस इनपुट के जरिए से हम पहले तो वेरिएबल्स को खुद डायरेक्टली वैल्यू दे देते हैं। अब इससे हम यूजर से वैल्यूज लेकर और फिर कोई प्रोसेस करके और देन आउटपुट देते हैं। अब हम थोड़े से डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, थोड़े से रियल लाइफ प्रोग्राम्स। पहले एक बेसिक प्रोग्राम देख लेते हैं। हम एक इनपुट लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय टू करके फिर आउटपुट देते हैं। इसका मतलब है एक इनपुट आएगा, उस पर प्रोसेस क्या होगा, टू का मल्टीप्लीकेशन होगा, देन आउटपुट देंगे हम। अब लाइक मैंने एक वेरिएबल लिया ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ इनपुट, और इसके डबल कॉमास में मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ, इंटर द वैल्यू। ठीक है, ये एक इनपुट बॉक्स देगा जिसके जरिए से हम इनपुट ले सकेंगे। जब रन करेंगे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद मैं एक आर वेरिएबल ले लेता हूँ, रिजल्टेंट वेरिएबल। सो ए मल्टीप्लाई बाय टू। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, प्रोसेस किया, और फिर इसके बाद हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं आर को। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिजल्ट हमारा जो है वो आर में मौजूद है। कि रिजल्टेंट वैल्यू ही एक्चुअली आउटपुट वैल्यू हमारे पास होती है। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखिए कि सबसे पहले पहली लाइन चलेगी हमारे पास जैसे ही कनेक्ट हो जाता है। यहाँ से कनेक्टिंग चल रही है। आज जो मैं कोड कर रहा हूँ VS कोड की बजाय कोलैब पर कर रहा हूँ। यहाँ देखें, ये आ रहा है इनपुट। यहाँ पर जैसे मैं 12 पास करके मैं इंटर प्रेस करूंगा ना, वो फौरन ए पर लोड कर देगा, यानी यहाँ पर। और फिर नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर 24 आर में लोड हो जाएगा, और हमें 24 ही रिजल्ट चाहिए, वो उसको आउटपुट दे देगा ये। ओके, अच्छा ठीक है। एक इशू आ गया, चले वो साथ ही आ गया तो हम देख लेते हैं। इशू क्या है, उसने ना 12 12 लिख दिया। ये इसने एक्चुअली ए को जो लिया ना वो स्ट्रिंग में लिया है, जो कि मैंने बाद में कवर करवाना था भी इसी टॉपिक में। बट हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कोई एक वैल्यूज जो होती है ना, उसके लिए स्पेसिफिक डाटा टाइप रिजर्व है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे न्यूमेरिक वैल्यूज लेनी है तो हमें इसके लिए इंटीजर चाहिए, स्ट्रिंग्स चाहिए, फ्लोट वैल्यूज होती हैं। तो इसके लिए ना हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इससे पहले मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, इंट, फिर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसका मतलब ये, जो भी इनपुट आए उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ए को देना है। फिर अब हम देखते हैं आया कि आया वाकई हमारे पास 12 का 24 आता है। तो ये 24 आ गया। तो वो स्ट्रिंग आई थी ना, उसको मल्टीप्लाई बाय टू का मतलब है उसने स्ट्रिंग को टू टाइम कर दिया था, इसलिए हमें 12 12 नजर आ रहा था। ठीक है, अब हम इसी तरह एक और प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें हम तीन नंबर्स लेते हैं और उनकी एवरेज कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ साथ साथ लिख भी देता हूँ, एवरेज ऑफ
3 नंबर्स। ओके, देन मैं इसके नीचे कोड करता हूँ। अब सबसे पहले ए में इज इक्वल टू, क्योंकि हमें नंबर चाहिए दैट्स वाई मैं इंटीजर लेता हूँ। अब मैं इसमें इनपुट, ये नजर नहीं आ रहा, मैं जरा इसको इस तरह कर दूँ। अब इसके डबल कॉमास में मैसेज दे देता हूँ, एंटर वैल्यू 1। ठीक है, सेम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू। हम वेरिएबल चेंज करेंगे, कहीं एक ही रहने दें। 3 वेरिएबल्स हो गए। इधर से थोड़ा थोड़ा ये भी चेंज कर देता हूँ। असल में मैंने ए टूल लगाया हुआ, ऑटोमेटिकली मुझे साथ के साथ सजेशंस दे रहे हैं, इसलिए वो आ रहा है। आप लोगों के पास ऐसा नहीं आएगा। 3 वैल्यूज आ गई, मैंने निकालना है इसका एवरेज। मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, एवीजी रिजल्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू। अब एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर्स को जमा करके 3 पर डिवाइड कर देते हैं। सो उसने ऑलरेडी खैर नोटिस मुझे वो दे दिया, बट हम करते हैं, हम पहले लगाएंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, रीजन सबसे पहले हमें करना है प्रोसेस इस चीज का, कि हमें सबसे पहले सम हो जाए हमारे। दैट्स व्हाई हमने ब्रैकेट लगाई। ब्रैकेट लगाने के बाद डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तीनों वैल्यूज को जमा करो, फिर 3 पे डिवाइड करो। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो तीसरी वैल्यू से वो 3 को डिवाइड करने के बाद में ए और बी की जो वैल्यू से सम कर देगा, जो कि ठीक एवरेज नहीं है। उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, क्योंकि एवरेज जो है वो एवीजी वेरिएबल में मौजूद है, वो उस पर आएगी। अब ये देखिएगा, वैल्यू 1 2 दे देता हूँ, वैल्यू 2 मैं फिर 2 दे देता हूँ, वैल्यू 3 फिर मैं 2 दे देता हूँ। एवरेज क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 प्लस 2 प्लस 2 6। 6 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो वही 2 आंसर आएगा। तो दिस इज 2.0। ठीक है, हम और वैल्यू देकर देख लेते हैं, लाइक 3, लाइक 4, 3 और 7, लाइक 5। ठीक है, आंसर इज 4। रीजंस, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, डिवाइडेड बाय 3 इज 4। ठीक है, इसी तरीके से हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत सारी सॉल्व कर सकते हैं। मींस, जैसे हम एक और सिंपल सी क्वेश्चन करते हैं। वो क्या है कि हमारे पास एक बुक है जिसकी प्राइस 10 रुपीज है। ठीक है, अब मैं यूजर से सिर्फ क्वांटिटी लेता हूँ, कि कितनी क्वांटिटी में आपने उस बुक को लेना है, 1 2 3 4, कितनी बुक्स लेनी है। अब जैसे लाइक उसे 2 बुक्स चाहिए, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी होगी, 20 रुपीज। अगर 3 बुक्स चाहिए तो 30 रुपीज, 4 बुक चाहिए तो 40 रुपीज। हो क्या रहा है, 4 बुक्स जरा मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस, 10 × 4 = 40। मतलब जितनी भी क्वांटिटी होती है मल्टीप्लाई बाय जो उसकी वन आइटम की वैल्यू होती है, उसके साथ हम कर देते हैं। तो मैं बुक के लिए यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ, बुक इज इक्वल टू, नंबर में ही चाहिए, सो इंटीजर, और इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ, और ये प्रिंट करता हूँ इनपुट। क्वांटिटी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्राइस कैलकुलेट करेंगे। प्राइस इज इक्वल टू, अच्छा बुक क्यू लिख देता हूँ, बुक क्यू। ठीक है, बीट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हमने ईच बुक की प्राइस जो रखी थी वो 10 रुपीज रखी थी। इसके बाद मैं इधर प्रिंट कर देता हूँ किसको, क्योंकि प्राइस को प्रिंट करना है। तो ये यहाँ पर हमारे पास प्राइस प्रिंट हो जाएगी। अब इसको रन करते हैं, तो लाइक ने 5 बुक्स, कोई भी एक XYZ बुक है लेनी है, तो उसकी एग्जैक्ट प्राइस 10 रुपीज ईच है। ओ, अच्छा 50। इस तरह के रियल टाइम प्रॉब्लम्स काफी सारे सॉल्व किए जा सकते हैं। आपके रियल टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जिनके लिए हम करेंगे, बट बेसिक जो चीज बताने की थी वो ये थी, कि हमारे पास सबसे पहला काम तो ये कि किसी भी प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने यही देखना है कि उसमें मुझे इनपुट्स कितने चाहिए, उसका फिर मैं प्रोसेस क्या करूंगा, और उसके बाद फिर मैं उसका आउटपुट क्या दूंगा। ठीक है, इसी तरह हम एक और सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई रियल लाइफ। वो क्या जी, मैं 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेता हूँ, और ईच सब्जेक्ट्स की जो टोटल मार्क्स है वो 100 है। अब मैं उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो टोटल मार्क्स जो हो गए हर एक बुक के, टोटल मतलब
मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। बुक हमारे पास जो है, सॉरी, वो हमारे जो पेपर है 3 सब्जेक्ट का है। ठीक है। ईच के मार्क्स 100 है। तो हमारे टोटल जो मार्क्स हैं वो 300 है। मेरे जितने मार्क्स आ जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर से, उसकी मैं परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। परसेंटेज क्या होती है? ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। लेट्स कैलकुलेट। तो सबसे पहले हमें, मैं P1 लिख लेता हूँ, या पेपर 1 इज इक्वल टू, अब मुझे सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसको। इनपुट मार्क्स P1। ठीक है। इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं। देन P2, देन P3, और इसी तरीके से ये P2 आ गया, और ये P3। वो एक हेल्पिंग मैसेज है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब मुझे करना है परसेंटेज कैलकुलेट। परसेंटेज के लिए मैं PC लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, सबसे पहले तो बनाने ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स का मतलब है मुझे सब जमा करना पड़ेगा। P1 प्लस P2 प्लस P3, ये हो गए। अब इसको डिवाइड कितने पर करना है? टोटल 300 मार्क्स है, और 7% को कंप्लीट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें इसको करते हैं प्रिंट, और ये PC टोटल परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी हमारे पास। तो मैं फर्स्ट में मेरे 50 मार्क्स हैं, सेकंड में मेरे 50 मार्क्स हैं। जैसे मैं इनपुट करता हूँ उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ, फिर थर्ड में मेरे 50 मार्क्स हैं। परसेंटेज हमारे पास वही 50% आ गई। वो एग्जैक्टली एक वैल्यू देकर, ताकि आप लोगों को पता लगे कि रिजल्ट वैल्यू हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रही है। इसको हम कहते हैं टेस्टिंग। डमी डेटा ऐसा दिया जाए जिसके हमें रिजल्ट्स पता हो। जब तीनों में 50-50 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो टोटल रिजल्ट 50% ही बनेगा, तो वो 50% हमें दिया हुआ है। ठीक है। इस तरह की ऐसी बहुत सारी नंबर ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक किसी का स्ट्राइक रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, या मतलब जैसे प्लेयर खेलता है उसके बाद वो स्ट्राइक रेट आ रहा होता है ना, एक बॉल पर अगर एक बार ही हिट हुआ तो 100% स्ट्राइक रेट है। 2 बॉल्स पर सिंगल रन लिया, ठीक है, तो 50 स्ट्राइक रेट है। अगर एक बॉल पर 6 लग गया तो 600 स्ट्राइक रेट है। तो वो, आप इस तरह की ऐसी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉल्व कर सकते हैं। और रियल लाइफ की ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक थिंग क्या है? जब भी कभी आप लोगों ने काम करना है, सबसे पहला काम यही देखना है मेरे इनपुट्स क्या है, और उस पर मुझे प्रोसेस कैसे करना है। जो मुझे कैलकुलेट करना है रिजल्ट, उसके लिए मुझे प्रोसेस क्या करना चाहिए, इसकी बेस पर हम ये काम कर लें। ठीक है। समझ में आ गई बात? अच्छा। अब इसी तरीके से हम एक और कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली कोड लिख रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक फार्मूला है, A² + B² + 2AB, है ना? तो स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं हम इसका? तो पहले में A का इनपुट ले लेते हैं हम, बल्कि मैंने ना एक कॉपी किया हुआ है, उसी को कर लेता हूँ कि मुझे ना लिखना ना पड़े। यहाँ पर इंटर वैल्यू कर देता हूँ। फार्मूला को भी देखें तो A² + B² + 2AB, ए और बी हमारे पास दो वैल्यूज हैं। दैट्स वाई मैंने दो इनपुट लिए। मुझे फार्मूला को कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू A²। ए सिंगल मल्टीप्लीकेशन का मतलब है मल्टीप्लाई, डबल का मतलब है पावर। ठीक है। फिर A² + B², हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2AB, क्योंकि कंप्यूटर को इसके प्रोसेस का नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम बकायदा उसको बताएंगे 2 को मल्टीप्लाई करना है A के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करना है B के साथ। ठीक है। ये सारा फार्मूला कैलकुलेट होने के बाद आ जाएगा किसके अंदर? FR के अंदर, और मैं इस FR को यहाँ पे लेगा। ये आइडेंटिफायर्स हैं जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये देखें, तो मैंने A की वैल्यू 2 ले ली, और B की वैल्यू मैंने ले ली 3। रिजल्ट इज 25। कैलकुलेट करते हैं। A² मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4।
बी का स्केयर हमारे पास हो गया 9। ठीक है, तो 4 और 9 को अभी सेपरेट रखें, इधर से आए। 2 × 2 4, 4 3 12। ठीक है, 12 + 9 21, 21, 21 + 4 25। ठीक है, तो ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, या रेडियस कैलकुलेशंस हमारे पास होती है, सरकमफेरेंस कैलकुलेशंस। ये बेसिक प्रोग्राम्स है जिसके जरिए से आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और साथ के साथ ना आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए ना आप हैश का यूज करते हैं। कमेंट क्या होता है, जो यूज नहीं हो रहा होता लेकिन प्रोग्राम में ना हेल्प करता है। इनपुट, लाइक जैसे मैं लिखता हूँ फर्स्ट वैल्यू, सेम इसी तरीके से इधर भी मैं कमेंट दे देता हूँ, इनपुट सेकंड वैल्यू इन बी कर देता हूँ, लिख देता हूँ साथ में। यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलेट रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला। देन यहाँ पर भी कमेंट दे देते हैं, डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक है, अब इसके प्रोग्राम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये होगा क्या, इसके जरिए से ना जब नेक्स्ट टाइम आप इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे या किसी और को जब ये प्रोग्राम देंगे, उसको साथ के साथ पता होगा कि यहाँ पर इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में। अच्छे प्रोग्रामर की ये बड़ी अच्छी निशानी है। रीजंस, ये नंबर ऑफ टाइम ऐसा होता है जब एक पर्सन को एक प्रोजेक्ट करता है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो डेवलप करता है, जब दोबारा उसके सोर्स कोड को ओपन करता है तो बहुत सारी चीजों से जल्दी से नहीं समझ में आती, समझनी पड़ती है। अगर आप लोग इस तरह की कैलकुलेशंस करेंगे तो वो आसानी से आपको बाद में भी समझ में आ जाएगी। 1 मिनट सब्र कीजिएगा। तो ये तरीकाकार होता है हमारे पास एक पाइथन के अंदर इनपुट लेने का और आउटपुट देने का। आउटपुट तो खैर आप लोगों ने कल भी देख ली थी प्रिंट के जरिए से, और ये इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्टॉप। और जिस जिसका जो भी क्वेश्चन है वो अब पूछ सकते हैं।